नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम काम और समय का अगला पार्ट लेकर आए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए किसी कार्य को 6 दिन में व बी इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। सी इस कार्य को पूरा करने में उतना समय लेता है जितना कि ए व बी मिलकर इस कार्य को पूरा करने में लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का निकाल लेंगे। ए और बी, ए का कितना दिया है, ए बी और सी। तो अगर हम देखें ए का कितना दिया हुआ है 6 और बी का कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, अब 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24, यानी इतना हो गया। ठीक है, अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 24 कार्य को 4 3 7 से भाग देंगे तो यही आ जाएगा इसका सी का कितना आ जाएगा 24/7 आ जाएगा। 24/7, अगर 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्योंकि यह हमें दे रखा है, कह रहा है कि वो सी इस कार्य को पूरा करने में उतना समय लेता है जितना ए बी और वह बी मिलकर लेते हैं। ए व बी मिलकर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए और बी से काम करवा देंगे। 24 काम है, 24 काम को हम ए बी से करवाएंगे 4 और 3 7 काम से करेगा एक दिन के लिए। तो टोटल काम कितना दिया है 24 काम, और अगर 7 से करेगा ए व बी मिलकर तो कितने दिन में करेंगे 24/7। अगर हम 24/7 सी के स्थान पे रख दें तो इसको डिवाइड करेंगे, क्षमता कितना आ गया 7, यानी सी का क्षमता 7 आ गया और बी का क्षमता 3 आ गया। अगर हम बात करें टोटल काम, यानी दोनों मिलकर, अब बी और सी मिलकर कार्य करेंगे तो बी व सी कुल काम कितना है 24। बी व सी, बी का 3 और सी का 7, 3 + 7 अगर जोड़ेंगे तो 24/10, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 × 24, यानी 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2/5 दिन, यानी 2 सही 2/5 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है राम व किशन मिलकर किसी खेत को 28 दिनों में जोत सकते हैं, जबकि सुरेश की सहायता से वे खेत को 21 दिन में जोत लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि सुरेश अकेला इस खेत को कितने दिन में जोत सकता है। ऑप्शन दिया है 48 दिन, 84 दिन, 86 दिन और 29। अगर हम यहां पर देखें तो दो सिंबल बना लीजिए, यानी राम और किशन, राम प्लस किशन मिलकर कितने दिनों में 28 दिनों में। और यहां पर अगर राम प्लस किशन प्लस सुरेश तीनों मिल जाते हैं तो कार्य को 21 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, अगर 28 और 21 का एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा 7 × 4 × 3, 4 × 12, 12 से 84, कितना हो जाएगा तो 84 हम कर सकते हैं। अगर अब 28 से भाग देंगे तो 28 कितना बार जाएगा, 28 × 3 = 84, 28 × 3 = 84 होता है। ठीक है, और अगर 21 से भाग दें तो कितना बार जाएगा, 21 × 4 = 84 होता है। ये 3 बार, ये 2 बार। अगर हम यहां पर केवल सुरेश की बात करें तो सुरेश का कितना हो जाएगा, राम और किशन मिलकर 3 काम कर रहे हैं, जबकि राम किशन और सुरेश मिलकर कितना काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं। यानी सुरेश को अगर हम अलग करेंगे तो राम और किशन का अगर 3 काम निकाल देंगे, सुरेश का कितना बचेगा, 1 काम बच जाएगा। वही क्षमता से कार्य करेगा सुरेश। 84 काम को अगर 1 की गति से किया जाए तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, 84 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए व बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को 16 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन पश्चात बी कार्य छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए कि इसके कितने दिनों
पश्चात ए शेष कार्य को समाप्त कर लेगा। ऑप्शन 7 सही 4/5, 5 सही 4/5, 4 सही 4/5 या 4 सही 1/5। अब हम यहां पर देखेंगे ए बी और ए बी। ए लिख लीजिए, ए बी लिख लीजिए, ए बी और ए बी। कह रहा है ए व बी मिलकर, यानी ए प्लस बी लिख लीजिए मिलकर। तो ए व बी मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं? तो 6 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। बी अकेले इस कार्य को 16 दिनों में, तो 16 दिनों में समाप्त करता है। ए का पता नहीं। हम देखेंगे 16 और 6 का एलसीएम 16 48 हो जाएगा। 16 3 48 48 हो जाएगा। 16 से भाग देंगे, 16 3 48, 6 से भाग देंगे, 6 7 6 8 48, 8 बार आ गया। ठीक है। अगर हम यहां पर देखें तो अगर ए दोनों ए व बी मिलकर कितना कार्य करते हैं? 8 कार्य करते हैं, जबकि बी मिलकर कितना कार्य करता है? 3 काम करता है। अगर ए व बी मिलकर 8 काम और बी अकेले 3 काम, यानी 5 काम कौन करता है? ए करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए व बी मिलकर कितने दिनों तक काम किए। ए व बी मिलकर 3 दिनों तक काम किए। ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। अगर एक दिन में 8 काम किए तो 3 दिनों में 8 तरीके 24 काम किए। एक दिन में 8 काम तो 3 दिन में 24 काम। अगर हम देखें तो शेष काम कितना बचा? शेष वर्क। अगर शेष काम की बात करें तो 48 माइनस 24, यानी काम शेष कितना बच गया? 24। अब यह 24 काम, अब ए तो छोड़ के, बी तो छोड़ के चला गया, बचा कौन? ए कितना कर रहा है? 5 की गति से कर रहा है, यानी ए से अब काम करवा दीजिए। तो ए से काम करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? ए की क्षमता 5 दी हुई है, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 4/5 थी, यानी 4 सही 4/5 दिनों में ए कार्य को, शेष कार्य को समाप्त कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए व बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेता है। बी इस कार्य को 4 दिनों में करने के पश्चात छोड़ देता है। बी इस कार्य को 4 दिनों तक करता है, उसके बाद छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? ऑप्शन है 18 दिन, 24 दिन, 16 दिन और 20 दिन। चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले ए बी और ए बी। अगर हम यहां पर देखें ए प्लस बी, ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में? 8 दिनों में करते हैं। बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में करता है। ए का तो पता नहीं कब करेगा, कितने दिनों में। 12 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। 12 दूना 24 और 8 त्रिके 24। 12 दूना 24 और 8 त्रिके 24। अगर हम यहां पर देखें ए और बी मिलकर 3 कार्य कर रहे हैं, जबकि बी अकेला 2 कार्य कर रहा है, यानी ए कितना कार्य कर रहा है? तो 1 कर रहा है, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, यानी इसकी क्षमता, ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता 2 आ गई। कह रहा है कि 20 कार्य को 4 दिनों तक कर लिया, यानी अगर हम बी की बात करें तो 4 दिन तक किया। एक दिन में 2 काम, 4 दूनी 8 काम तो समाप्त कर दिया बी ने 8 काम समाप्त कर दिया। बचा शेष काम कौन करेगा? ए करेगा, यानी शेष वर्ग कौन बचा? शेष काम बच गया। टोटल काम कितना है? 24। अब 24 में से अगर देखा जाए तो 8 कार्य तो बी ने कर दिया, यानी बचा कितना? 16। 16 काम बच गया। अब 16 काम कौन करेगा? ए करेगा। अगर ए करेगा, ए की क्षमता कितना है? 1, यानी 16 डेज। 16 डेज, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए बी व सी किसी कार्य को अकेले अकेले क्रमशः 9 दिन, 10 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। बी व सी 2 दिन कार्य करने के पश्चात इसे छोड़कर चले जाते हैं।
ज्ञात कीजिए कि शेष कार्य करने में ए को कितना समय लगेगा। यानी कि हमें दे रखा है ए बी व सी, ए बी व सी, ए बी व सी। ए का समय कितना दे रखा है 9, बी का समय 10 और सी का समय 15। अगर हम इनका एलसीएम निकाले तो कितना हो जाएगा? ठीक है 485 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 बचे 45 यानी 50 आ गया। 10 से काटेंगे तो 45 आ गया और फिर 15 से काटेंगे तो 30 आ गया। ठीक है, और चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ए बी व सी किसी कार्य को अकेले अकेले 9 दिन में तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब करा बी व सी दो दो दिन तक काम करने का, मतलब 2 दिन कार्य करने के पश्चात चले जाते हैं। ए व बी व सी मिलकर, तो बी व सी की क्षमता कितना दे रखा है? बी व सी की 45 3 75 और कितने दिनों तक? 2 दिनों तक, यानी 150 काम तो ये लोग कंप्लीट करके चलेंगे। कौन? बी व सी। बी व सी 150 काम कंप्लीट कर दिए। बचा काम कितना? यानी 450 काम था, 150 काम हो गया तो शेष बचा कितना? 300 का। शेष कितना बचा? अब 300 काम कौन करेगा? ए के द्वारा किया जाएगा और ए की क्षमता कितना दे रखा है? 50। 0 से 0 5 6 30 यानी कितने दिन आए? 6 दिन। यानी ए शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? 6 दिनों में समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ए किसी कार्य को 22 दिन में कर सकता है, वह 12 दिन इस कार्य को करने के पश्चात छोड़ देता है तथा शेष कार्य बी 5 दिनों में पूरा कर लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ऑप्शन है 11, 10, 12 और 14। चलिए हमसे कह रहा है ए कितना कार्य कितने दिनों में? 22 दिनों में कर सकता है। 22 दिनों में कर सकता है। अगर 12 दिनों में तो कितना कार्य करेगा? 12/22 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी अगर काटेंगे तो 6/11, यानी 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 11, यानी कि ए 22 दिनों में कार्य कर सकता है तो 12 दिनों में कितना कार्य करेगा? 6/11 भाग 11 भाग कार्य करेगा। ठीक है, शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 1 - 6/11 यानी 5/11 कार्य बचेगा। शेष कितना बचेगा? 5/11 कार्य बचेगा। अब हमसे कह रहा वही 5/11 कार्य कौन कर रहा है? बी। और कितने दिनों में? 5 दिनों में। अगर देखें तो 5 से 5 यानी बी बराबर कितना हो जाएगा? 11 दिन। यानी बी कार्य को 11 दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।